ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे नारद जी ने जो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र चित्रकेतु को दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हे चित्रकेतु, तुम इस मंत्र का जप करो ध्यान पूर्वक, और मैं आश्वासन देता हूं कि 7 दिनों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। तो उस मंत्र के बारे में हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मरामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। तो सबसे पहले तो जो भी हम वैदिक मंत्रों का जप करते हैं, इन मंत्रों में हमेशा ओम आता है सबसे पहले। जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये ओम क्या होता है, ये भगवान भगवद गीता में बताते हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, सारे वेदों के अंदर में जो ये ओमकार है इसको प्रणव कहते हैं। मैं ये ओमकार हूं। तो ये ओम जो है भगवान का ही एक प्रकार का रूप है, शब्द रूप है। भगवान के अनेकों प्रकार के रूप होते हैं, भगवान के विग्रह के रूप होते हैं। मंदिरों में जब आप जाते हैं तो वो भगवान के विग्रह के रूप होते हैं। इसी प्रकार से भगवान का नाम का रूप भी होता है। कली काले कृष्ण नाम रूपे अवतारा, कलयुग के अंदर में भगवान ने नाम के रूप में अवतार लिया है। तो जब भगवान नाम के रूप में होता है, उनके दर्शन आंखों से नहीं किए जाते हैं, क्योंकि भगवान नाम के रूप में है। नाम के रूप में अगर आप भगवान का संपर्क करना चाहते हैं तो जीभ के द्वारा और कानों के द्वारा होता है। तो प्रणवः सर्व वेदेषु, भगवान कह रहे हैं सारे वेदों के अंदर में जो मंत्र होते हैं उसका बीज होता है ये ओम। भगवान कहते हैं वो मैं हूं। और आगे देखिए क्या कहा है, तुभ्यम नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्न अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तब हम लोग सोचेंगे ये 4 नाम क्यों दिए हैं यहां पर। पहले कहा है मैं भगवान वासुदेव के ऊपर ध्यान लगाता हूं, धीमहि। बाद में कहा है प्रद्युम्न अनिरुद्धा संकर्षणा, मैं इनको नमन करता हूं। तो ये 4 अलग अलग भगवान के ये क्या रूप हैं, ये जो है वेदों में बताया है। सबसे पहले आदि पुरुष जो है भगवान कृष्ण है, उनका आदि रूप, भगवान का ओरिजिनल रूप जिसे कहते हैं, वो श्याम सुंदर, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। ब्रह्म संहिता में कहा है वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षाम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब भगवान अपने 2 भुजाओं से, वेणुम भगवान मुरली बजा रहे हैं,
सुरभिरभिपालयन्तम, भगवान कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं? भगवान जो हैं सुरभि अभिपालयन्तम, भगवान हमें पता है कृष्ण जो हैं उन्होंने अपनी वृंदावन लीला में दिखाया कि भगवान को गायें अत्यंत प्रिय है, भगवान उनका पालन कर रहे हैं। अभिपालयन्तम, भगवान के सर के ऊपर बरहावतम, मतलब मोर का पंख भगवान ने धारण किया हुआ है। यम श्याम सुंदरम, भगवान का वर्ण क्या है शरीर के? वो है श्याम सुंदर। जिस प्रकार से बादल होता है, जब बारिश का समय होता है, वर्षा ऋतु का जो बादल होता है, उसका रंग, उसका वर्ण भगवान का वर्ण बताया गया है। तो ये जो है भगवान का आदि रूप है, और भगवान जो है नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। नारायण के रूप में भगवान के चतुर्भुज हैं। नारायण का रूप जो होता है भगवान का 4 भुजाओं का रूप होता है। भगवान ने अपनी 4 भुजाओं में क्या क्या धारण किया हुआ है? भगवान ने अपनी भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्मा। अब नारायण से ये आगे आते हैं। देखिए, नारायण से पहला जो विस्तार होता है वो वासुदेव का होता है। अंतर क्या होता है? केवल अंतर इतना होता है कि ये जो 4 भगवान की भुजाएं हैं, मान लीजिए एक भुजा में भगवान ने जो है यहां पर शंख धारण किया है, तो वासुदेव के रूप में शंख जो है दूसरी भुजा में धारण किया हुआ है। केवल इतना अंतर होता है, लेकिन ये भगवान के विस्तार हैं। भगवान नारायण के पहले विस्तार जो है वासुदेव है। अब वासुदेव क्या करते हैं? पुनः अपना विस्तार करते हैं 3 रूपों में, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। अब देखिए, तो ये हो गया चतुर्व्यूह, इनको कहते हैं। पहला चतुर्व्यूह, क्योंकि 4 रूप आए ना। नारायण से सबसे पहले आए वासुदेव, वसुदेव से ये 3 रूप आए, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। तो अब ये इसको क्या कहते हैं? चतुर्व्यूह। प्रथम चतुर्व्यूह पहला है। दूसरा देखिए क्या होता है। संकर्षण जो है, इन चारों में से जो संकर्षण है वो दोबारा अपना विस्तार करते हैं और नारायण का रूप, दूसरे नारायण का रूप धारण करते हैं। अब द्वितीय चतुर्व्यूह इन नारायण से आता है। पहला चतुर्व्यूह पहले नारायण से आया, दूसरा चतुर्व्यूह दोबारा, अब क्योंकि संकर्षण से नारायण आए, अब नारायण दोबारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्धा, फिर 4 चतुर्व्यूह आ गए। उसको कहते हैं द्वितीय चतुर्व्यूह। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, ये संकर्षण मूल कारण है इस संसार की रचना करने के लिए। दूसरे चतुर्व्यूह के संकर्षण, पहले वाले के नहीं। पहले वाले चतुर्व्यूह के संकर्षण से नारायण आए, दूसरे नारायण आए, उन नारायण से दोबारा ये चतुर्व्यूह आया। उनमें जो संकर्षण है उनके द्वारा पुरुष अवतार आते हैं जो संसार की रचना करते हैं। पुरुष अवतार कौन है? पुरुष अवतार 3 है। महाविष्णु, या जिनको कारणोदक्षाई विष्णु कहते हैं, उसके बाद में गर्भोदक्षाई विष्णु, उसके बाद में क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्या होते हैं? देखिए, इन तीनों से ही संसार की रचना होती है। भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का संसार से कोई लेना देना नहीं है। ये पुरुष अवतार जो हैं, जो संकर्षण से, जो दूसरे संकर्षण से आए हैं, इनके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखिए, ऐसे होता है। अब इन संकर्षण से सबसे पहले आते हैं महाविष्णु। महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु आध्यात्मिक संसार में एक सागर है जिसको कारण सागर कहते हैं।
इस कारण सागर में वो अपनी योग निद्रा में लेट जाते हैं। उनकी योग निद्रा के द्वारा उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड बाहर आ जाते हैं। उनके भगवान के छिद्रों से, शरीर के छिद्रों से असंख्य, भगवान के श्वास से असंख्य ब्रह्मांड आ जाते हैं। अब ब्रह्मांड तो आ गए, अब उसमें जान कैसे आएगी, उसमें जीव कैसे आएंगे, है ना। भगवान तो अपनी योग निद्रा में लेटे हैं, योग निद्रा में भगवान लेटे और असंख्य ब्रह्मांड बाहर आ गए। अब क्या करना है? अब भगवान अपना अगला विस्तार कर लेते हैं। उनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। ये क्या करते हैं? जितने भी ब्रह्मांड निकले थे महाविष्णु से, उन सब के अंदर चले जाते हैं, प्रवेश कर लेते हैं। उनको क्या कहते हैं? गर्भोदक्षाई विष्णु। मतलब क्या हुआ? हरेक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं। जैसे शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तभी तो शरीर काम करेगा ना। ब्रह्मांड की आत्मा कौन है? ब्रह्मांड की आत्मा गर्भोदक्षाई विष्णु है। उनके प्रवेश करने के कारण ही वो सजीव हो जाता है। ये ब्रह्मांड सजीव है। उसके बाद क्या होता है? अब भगवान ने ब्रह्मांड में तो प्रवेश कर लिया, अब आगे क्या होता है? अब भगवान अपना एक और विस्तार करते हैं, जिनको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो 14 भुवन होते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर में, उससे भी ऊपर एक द्वीप होता है, श्वेत द्वीप। इस श्वेत द्वीप में, क्षीर सागर में भगवान योग निद्रा में रहते हैं। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु ही वो विष्णु हैं जिनसे सारे अवतार उस ब्रह्मांड में आते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु के द्वारा ही सारे अवतार, राम का हो गया, नरसिम्हा का हो गया, वराह का हो गया, मत्स्य का हो गया। क्षीरोदक्षाई विष्णु के द्वारा सारे अवतार आते हैं। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु क्या करते हैं? यही अपना विस्तार करके हर एक अणु में, हर एक परमाणु में, हर एक शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो ये 4 नाम यहां पर इसलिए बताए गए हैं। देखिए, तो इनको जो है प्रणाम किया गया है वासुदेवाय धीमहि, कि मैं भगवान वासुदेव उनके ऊपर ध्यान लगाता हूं, और प्रद्युम्ना, अनिरुद्धा और संकर्षणा, इनको मेरा जो है नमन है। आगे देखिए क्या कहते हैं, नमो विज्ञान मात्राय। भगवान का रूप जो है कोई आम रूप नहीं है। हम लोगों का रूप ऑर्डिनरी होता है। भगवान का रूप जो है विज्ञान, पूर्ण रूप से ज्ञान में है। हम कैसे कह सकते? देखिए, आप 1 घंटे पहले आपने क्या क्या काम किए थे, सवेरे आपने कौन सा ब्रेकफास्ट खाया था, वो भी हमको याद नहीं रहता है। लेकिन भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैंने ये भगवत गीता का ज्ञान इससे पहले विवस्वान को दिया था। बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल। तो अर्जुन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान आपका जन्म तो मेरे साथ ही हुआ है, आप तो मेरी उम्र के हैं, फिर आपने हजारों साल पहले भगवत गीता का ज्ञान कैसे दे दिया? तब भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यही तो अंतर है मेरे में और तुम्हारे में। तुमने भी बहुत बार जन्म लिए हैं, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है, पिछले जीवन का कुछ याद नहीं रहता है। हमें याद ही नहीं हम क्या थे पिछले जीवन में, मरने से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद फ्यूचर में कहाँ जाऊंगा, कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन भगवान का शरीर पूर्ण ज्ञान से संपूर्ण है, इसलिए भगवान को सब याद रहता है। अहम विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मैंने विवस्वान को बहुत सालों पहले ये ज्ञान दिया था। और दूसरा क्या बताया है? परमानंद मूर्तये। भगवान का जो शरीर है वो कोई ऑर्डिनरी शरीर नहीं है, पूर्ण रूप से परमानंद, परम आनंद से भरा हुआ है। इसलिए तो वेदों में कहा है ना, आनंदमयो भ्यासात। भगवान का
शरीर जो है सत चित आनंद स्वरूप है। हमारा शरीर क्या है? असत अचित निरानंद, केवल कष्ट प्रदान करता है। हमारा शरीर थोड़ी हमें अनेकों प्रकार के सुख प्रदान करता है, अनेकों प्रकार के कष्ट हम लोग भोगते हैं। आगे वो कहते हैं आत्मरामाय शांताय। आत्मरामाय का मतलब होता है पूर्ण रूप से जो अपने में ही संतुष्ट है। हमको संतुष्टि के लिए दूसरे लोगों से कुछ कुछ लेना पड़ता है। आपको पेट की संतुष्टि के लिए भोजन खाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि पेट की संतुष्टि, आपको भूख लगी है और आप अपने मन में ही अपने के द्वारा ही आप अपनी भूख पूरी कर लेते हैं, प्यास पूरी कर लेते हैं। नहीं होता है। हमें अलग वस्तुओं के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन भगवान आत्मा राम है, मतलब उन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है खुशी देने के लिए, आनंद लेने के लिए। वो स्वयं में पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। शांताया, हमें पता है कि हम लोग तो सुख दुख में हम कभी सुखी हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं। हम हमेशा शांत नहीं रहते हैं। लेकिन भगवान जो हैं पूर्ण रूप से शांत हैं। निवृत्ता द्वैत दृष्टये, मतलब भगवान पूर्ण, उनमें कोई अद्वैत नहीं है, उनमें द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के हो सकता है, भगवान अपने चतुर्भुज में, अपने हाथ हैं, भगवान के पाँव हैं। हम अपने हाथ से हाथ का काम कर सकते हैं, पाँव से पाँव का काम कर सकते हैं। क्या आप अपने हाथों से देख सकते हैं? हम तो नहीं देख सकते। लेकिन भगवान की इंद्रियों में कोई उस प्रकार का अंतर नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहते हैं। भगवान अद्वैत है, मतलब सकल इंद्रिया, जितनी भी भगवान की इंद्रिय, पश्यंति पांति कलयंति चिरम जगंती। भगवान अपनी किसी भी इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना जो है चित्रकेतु को नारद जी ने सिखाई। और आगे की कथा हम अगली कथा में बताएंगे। हरे कृष्णा।